हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास की केमिस्ट्री में है जालक ऊर्जा। क्वेश्चन कैसे आता है, 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहां पर जालक ऊर्जा अलग मैटर है, लेकिन जब फिजिक्स में आप ऊर्जा पढ़ते हो तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ये जालक ऊर्जा का मतलब ये है कि कोई क्रिस्टल जालक होगा, उसमें हम एनर्जी व्यय कर रहे हैं, वो हमारी ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। इसे सिस्टमेटिक ढंग से यदि परिभाषा हम दें तो भाई कोई भी हमारे पास क्रिस्टल जालक है या आयनिक क्रिस्टल है, उसमें हम कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन या उसको आयन के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें उसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो हम उसी ऊर्जा को बोलेंगे जालक ऊर्जा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि कोई भी हमारे पास क्रिस्टल तंत्र है या आयनिक क्रिस्टल है, उसे हम आयन के रूप में बनाना चाहते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। जो हम ऊर्जा देंगे वही उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास कोई भी सॉलिड है या मेटल है, मेटल मतलब धातु है, ये धातु है प्यारे बच्चों। अब इस धातु को हमको आयन के रूप में बदलना है, तो कुछ ना कुछ इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। यानी किसी को आयनित करना है। आयनित कब हो सकता है, यदि वो पॉजिटिव में होगा तो भाई साहब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ऊर्जा ग्रहण करके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागने में ऊर्जा ग्रहण किया उसे हम बोलते हैं क्या, उसकी आयनन ऊर्जा, है ना। या फिर बच्चों इसे ही हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक की जालक ऊर्जा। अब 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ऊर्जा त्यागे या तो ऊर्जा ग्रहण करे। जैसे हम इसको आयनित अवस्था में बनाने के लिए हमने इसको बाह्य माध्यम से एनर्जी दिया। वहीं पे यदि बच्चों यदि हम बात करते, एक हमारे पास मान लीजिए कोई धातु है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब इसकी कंडीशन होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ये सब कुछ भैया यदि हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल में लेकर चलें, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में लेकर चलें और आयनिक क्रिस्टल में से अवयवी कणों को हम आयन के रूप में पृथक करना चाहें, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी आयनन या जालक ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है, देख सकते हो आप लोग कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसीय आयनों से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। दूसरी परिभाषा बच्चों, 1 मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल से उसके अवयवी आयनों को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुल मिलाकर के भाई साहब क्रिस्टल जालक में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, समझ रहे हो, या आयन की अवस्था में उसे परिवर्तित करना चाहते हैं, तो फिर जितनी हमारे पास एनर्जी उसको आवश्यकता पड़ेगी, जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ी या लगी, उसे बोलते हैं हम क्या, जालक ऊर्जा। सिंपल है, याद हो गया। चलो, इनकी जो निर्भरता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर बच्चों, आयनों का आकार। यानी आयन का आकार जितना छोटा होगा आकर्षण उतना ही अधिक होगा और जालक ऊर्जा उतना ही उच्च होगा। थोड़ा समझो, जैसे मैं कहता हूं ये आयन का आकार यहाँ पे छोटा है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 2 कक्ष है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2 कक्ष, ये 3 कक्ष और ये 4 कक्ष, ठीक है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इनके बीच का जो आकर्षण है वो प्रबल है। क्या है, प्रबल है। और इनके बीच का जो आकर्षण है वो दुर्बल है। आप ही बताओ, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यानी आकार जिसका छोटा है उसमें प्यारे बच्चों ऊर्जा अधिक लगेगी। सिंपल है, ऊर्जा अधिक लगेगी। और यदि आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो ऊर्जा कम लगेगी। सिंपल है, ठीक है, ऊर्जा क्या लगेगी, कम लगेगी। क्योंकि आपने क्या पढ़ा, जालक ऊर्जा है क्या, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यानी आयन के रूप में पृथक करने के लिए, आयन के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि आकार छोटा है, ठीक है, तो उनके बीच, नाभिक के बीच की दूरी जो है, जो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के बीच की दूरी का मान कम हो जाता है, इसलिए इसके बीच जो आकर्षण बल है वो प्रबल है।
इसके अपेक्षा इसमें नाभिक का आकर्षण बल प्रबल है, और नाभिक का आकर्षण बल प्रबल है इसलिए इसको अधिक एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आयन में परिवर्तित करने के लिए। इसलिए आयन का आकार यदि छोटा है बच्चों तो उनके बीच नाभिक की दूरी कम होती है, जिससे उनके बीच आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार आयनों से बने जालकों की जालक ऊर्जा का मान उच्च होता है। सिंपल। दूसरा चीज, आयनों पर उपस्थित आवेश, आवेश जितना अधिक होगा, आयनों पर उपस्थित आवेश का मान उच्च होने से उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार आयनों से बने जालक ऊर्जा का मान भी उच्च होता है। यह चीज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा समझो। यहां पर मोदी जी हैं, यहां पर मोदी जी हैं, समझ रहे हो, मोदी जी हैं भाई साहब, मोदी जी हैं, मैं मान लो चल यहां पर ऐसा बना दिए मोदी जी, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर देखो, और दो पैर बना देता हूं। अब देखो इनके चारों ओर सैनिक होंगे, सिंपल है, सैनिक का मतलब कमांडो, सीधा एयरफोर्स स्पेशलिस्ट है ना, समझ रहे हो। इनके भी चारों ओर मैं कह दिया भाई साहब, ये मोदी जी हैं तो इनके चारों कितने हो गए, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, जितने हैं मान लो, और इनके भाई साहब 2 हैं। बताओ कम ऊर्जा किसमें लग रही है, ज्यादा ऊर्जा किसमें लग रही है? तो ये मजबूत है। ये मजबूत क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर भाई साहब यहाँ पे 9 सैनिक हैं, यहाँ पे तो 4 हैं यार, ये कमजोर है। अटैक किसमें आसानी से कर सकते हैं, कम, यहाँ पर कम ऊर्जा लगेगी, कम ऊर्जा लगेगी, कम सैनिक है, आसानी से अटैक कर सकते हैं। लेकिन इनको हम सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए एनर्जी अधिक लगेगी बच्चों, यही कंडीशन होता है, ऊर्जा अधिक लगेगी यहाँ पर, यही कंडीशन होता है भाई साहब। आयनों की संख्या यदि बढ़ा दिया जाए तो इसका नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हो, किसी भी परमाणु में यदि नाभिक के चारों ओर कक्ष में आवेश की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी आवेश जितना अधिक होगा तो आकर्षण बल का मान उतना ही बढ़ जाएगा, और आकर्षण बल के मान के बढ़ने से जालक ऊर्जा का मान भी उच्च हो जाता है। बस यही कंसेप्ट तो है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जालक ऊर्जा एक छोटा सा टॉपिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें बच्चों। इससे आप लोग एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट के बाद इसको तैयार कर लें। ओके, ऐसे वीडियो पाने के लिए फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट विजिट करो और बेहतर रूप से तैयार करें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।